की नाजुक दौर से अर्थव्यवस्था को आगे निकालने का, उदारवादी बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य भी आपको वहां पर दिख जाएंगे। गांधी परिवार के तमाम सदस्य, राहुल गांधी आगे की ओर खड़े हैं। अंतिम संस्कार अब वहां पर प्रारंभ हो रहा है। चूंकि राजकीय सम्मान के साथ एक पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाता है और यहाँ पर फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ राजकीय सम्मान, यानी कि भारत की तीनों सेनाओं के सैनिक ये अंतिम संस्कार पूर्णतः अपनी देखरेख में संपन्न करेंगे। देश के एक सर्वश्रेष्ठ सपूत हम कहें तो, उनका जिस तरीके से सम्मान उनकी अंतिम यात्रा पर होना चाहिए, आप इस समय देख सकते हैं। जिस तिरंगे में लिपटकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहां तक आया, उसे अब समर्पित कर दिया गया है उनके परिवार वालों को, और अब यहां से आगे उनके पार्थिव शरीर को चिता तक लेकर और फिर अंतिम संस्कार जो है वो प्रारंभ होगा। तिरंगा हटने के बाद अब सफेद कपड़े में शरीर को लपेटा जाएगा और फिर अंतिम संस्कार। निगम बोध घाट की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हर खास, हर आम जो यहां पर उपस्थित रहना चाहता था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान पेश करने के लिए, वो सब आपको दिखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शोक में एक दूसरे के साथ चलते हुए इस अंतिम यात्रा में, अंतिम यात्रा के अंतिम पड़ाव तक नजर भी आए थे। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, जिसे अब अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम तैयारियां की जाती हैं वो की जा रही हैं। एक नीली पगड़ी जो हमेशा आशुतोष जी उनकी शोभा बढ़ाती रही, उनकी पहचान एक तरीके से वो नीली पगड़ी की अनेकों कहानियां, और आज हम उस सरदार का मान उस नीली पगड़ी के साथ उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन में भी कर रहे हैं। एक बार कैम्ब्रिज में थे, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि नीली पगड़ी आप क्यों अक्सर पहनते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो नीली पगड़ी है, वो नीला रंग जो है वो दरअसल कैम्ब्रिज से जुड़ा हुआ है। तो वो जब मैं नीली पगड़ी को पहनता हूं तो मुझे हमेशा अपने उन दिनों की याद आती जब मैं कैम्ब्रिज में था। और उनका ये भी कहना था कि जो ये नीला रंग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये मनमोहन सिंह का अभी नहीं, लेकिन आज से कुछ समय के बाद उनका जो मूल्यांकन इतिहास करेगा वो कुछ अलग तरीके से करेगा। और हम जब वो प्रधानमंत्री थे तो हम लोगों ने उनकी बहुत आलोचना भी की थी, और करनी भी चाहिए पत्रकार होने के नाते। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप उनकी सरकार के ऊपर लगे थे, और तब उस वक्त वो बहुत ज़्यादा आहत भी हुए थे। और पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी।
मुझे लगता है कि जिस उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से देश ने उनको याद करने की कोशिश की, जिस तरीके से मीडिया ने उनको याद करने की कोशिश की, जिस तरीके से कवरेज हुई है, वो मैंने बहुत लोगों को देखा, लेकिन इतनी बड़ी कवरेज बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। और ये अपने आप में दर्शाता है कि भले ही उनके अपने जीवन में उनको उस तरीके से सम्मान शायद नहीं मिल पाया और राजनीति में शायद इस तरीके से होता भी है, लेकिन बाद में लोगों को एहसास हुआ कि कितनी बड़ी भूमिका उनकी थी। और मुझे तो बार बार याद आता है कि हम लोग कितनी तीखी आलोचना करते थे, कभी भी किसी भी तरीके से ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं आया जिसकी वजह से ये लगे कि उन्होंने कहा हो कि आपको इस तरीके से कवरेज क्यों कर रहे हैं या उस तरीके से कवरेज क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो अपने बहुत सारे कैबिनेट कलीग्स थे वो भी इस बात को कहते थे कि उनको अपने मंत्रालय में काम करने की पूरी छूट थी, उनमें किसी तरीके की बंदिश नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बात ये थी कि जो भी चीज़ें आती थी कैबिनेट में डिस्कस होती थी, डिस्कस होने के बाद एक बार फैसला हो जाता था तो फिर उस पर अमल होता था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनकी कैबिनेट में प्रणब मुखर्जी जैसे लोग थे, अर्जुन सिंह जैसे लोग थे, गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग थे, जिनका राजनीतिक जीवन का अनुभव मनमोहन सिंह से बहुत ज़्यादा था। और शुरुआत के दिनों में तो ऐसा भी था कि क्योंकि जब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी 1982-83 में इंदिरा गांधी के कैबिनेट में नंबर 2 माने जाते थे, तब उन्होंने ही मनमोहन सिंह को आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था। और तब मनमोहन सिंह प्रणब मुखर्जी को हमें सर कहते थे। जब रोल बदल गया और वो प्राइम मिनिस्टर हो गए और मनमोहन सिंह उनके प्रणब मुखर्जी उनकी कैबिनेट में आ गए, तब भी मीटिंग्स में और कैबिनेट मीटिंग्स में मनमोहन सिंह अक्सर प्रणब मुखर्जी को सर ही कहते थे। तो एक बार बल्कि प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा भी कि अब ओहदा आपका बदल गया है, अब आपको मुझे सर नहीं कहना चाहिए। तब मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि नहीं, आपने मुझे अपॉइंट किया था तो मैं तो आपको हमेशा सर ही कहूँगा। हालांकि बाद में थोड़ी सी स्थिति बदली और फिर वही प्रणब मुखर्जी बाद में राष्ट्रपति बन जाते हैं तो ओहदे में फिर प्राइम मिनिस्टर से थोड़े आगे हो जाते हैं। वो एक अद्भुत स्थिति थी और मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग अब बनने बंद हो गए हैं। ईश्वर ने भी शायद बनाना बंद कर दिया है, जो इतना अनएज्यूमिंग हो, इतना मृदुभाषी हो, जिसकी किसी से किसी तरीके की कोई दुश्मनी ना हो।